सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। देखिए, लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में रेप और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज पर एक बड़ा खुलासा हुआ। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने माना कि डॉक्टर रमीज मेडिकल कॉलेज में कई लड़कियों के संपर्क में था और इसके अलावा वो मेडिकल कॉलेज के बाहर भी कई लड़कियों के टच में था। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी डॉक्टर शाहीन से भी उसका कनेक्शन अब जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा। देखिए, केजीएमयू में ही डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर रमीज की मुलाकात हुई थी और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि केजीएमयू में धर्मांतरण का, रेप का ये जो पूरा मामला सामने आया था और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, वो अब डॉक्टर शाहीन जो कि दिल्ली ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी के तौर पे गिरफ्तार हुई है, उसके साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश जारी है, लेकिन रेप और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज पर यह बड़ा खुलासा माना जा रहा है। और इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने डॉक्टर रमीज को लेकर क्या पाया है, वो जल्दी से आपको चलिए बताते हैं, दिखाते हैं। आप समझिए, डॉक्टर रिजवान ये कई लड़कियों के संपर्क में था, लड़कियों को ये इमोशनल ब्लैकमेल करता था। केजीएमयू में हिंदू लड़की को इसने फंसाकर शादी की। उसने किसी को नहीं बता के कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, इसने हिंदू लड़की से शादी की। आगरा और अलीगढ़ की लड़कियों के ये संपर्क में था, ये भी खुलासा हुआ है। साथ ही साथ में केजीएमयू की ही कई और हिंदू लड़कियों के ये संपर्क में था। और अब तक जो पूरा मामला सामने आया, इसके अलावा एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में यही आरोपी डॉक्टर रमीज पहले से था। केजीएमयू कैंपस में दोनों की मुलाकात हुई थी, यानी कि दिल्ली ब्लास्ट आरोपी डॉक्टर शाहीन और रेप और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज, दोनों की मुलाकात यहीं पे हुई थी। यूपी एटीएस ने डॉक्टर रमीज की जानकारी अब पुलिस से मांगी है ताकि आगे की तफ्तीश की जा सके और इस पूरे मामले में धर्मांतरण केस में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। देखिए, धर्मांतरण गैंग में रमीज के सिर्फ एक मोहरा होने का शक जताया जा रहा है, यानी कि जो पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, रमीज अकेले नहीं चला रहा था। इसके पीएफआई से संपर्क होने के पहले ही सबूत प्राप्त हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भारत में भी रह के कई और लोगों के संपर्क में था। रमीज के पिता के भी पीएफआई से संपर्क होने के पहले के कुछ सबूत सामने आए हैं और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदेशा है कि इस पूरे जो ये पूरा प्रकरण सामने आया, जो पूरा केस सामने आया, उसमें ये पूरा गैंग है जिसमें रमीज सिर्फ एक मोहरा हो सकता है। तो इधर इस मामले को लेकर केजीएमयू के अंदर एक अलग मामला तूल पकड़ने लगा है। देखिए, केजीएमयू के डॉक्टर्स ने, पुलिस ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। केजीएमयू के डॉक्टर्स ने धमकी दी कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल अपर्णा यादव 9 जनवरी को केजीएमयू की वाइस चांसलर से मिलने पहुंची थी। इसी दौरान हंगामा हुआ, जिसे लेकर केजीएमयू के डॉक्टर और स्टाफ अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। कल केजीएमयू की वाइस चांसलर ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। उन्होंने इस मुलाकात के बाद क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मानिए यहाँ पे कोई एक नेक्सस है, अगर है, तो वो लार्ज स्केल पे होगा, क्योंकि ये रेड फोर्ट से तो देखिए कितनी चीज़ें सामने आई हैं। तो वो एसटीएफ के दौरान, एसटीएफ इंक्वायरी के दौरान इसको सामने ले आएंगे और एक्शन लेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने रमीज की इंक्वायरी तो शुरू ही हो गई है, उन्होंने पूरा मुझे डिटेल में बताया। और उन्होंने कहा साथ साथ वो एसटीएफ के थ्रू ये भी इंक्वायर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा नेक्सस तो नहीं है, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी जो है वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की है। नया मोबाइल फोन, नया सिम कार्ड, पीएफआई से कांटेक्ट। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं।
जांच के दौरान जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे शक है कि आरोपी डॉक्टर रमीज किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान उसके पास जो नया मोबाइल फोन बरामद हुआ उसकी कॉल डिटेल और चैट ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज ने नया मोबाइल और नया सिम कार्ड इस्तेमाल किया था। इसी मोबाइल फोन के जरिए वो लगातार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के लोगों के संपर्क में था और उनसे कानूनी मदद और सलाह ले रहा था। यही नहीं, जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपने पुराने मोबाइल फोन के सभी कॉल डिटेल और चैट डिलीट कर दिए थे। हालांकि जांच एजेंसी का मानना है कि ये डाटा रिकवर किया जा सकता है, इसी वजह से पुराने मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पूछताछ के दौरान डॉक्टर रमीज ने ये भी बताया कि पीएफआई के सदस्य कई बार उससे मिलने के लिए केजीएमयू कैंपस तक आ चुके थे। इस एंगल से भी जांच एजेंसी पूरे मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि आरोपी डॉक्टर रमीज लगातार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के अधिकारियों के संपर्क में था और उनसे कानूनी सलाह भी लेना चाहता था। इस बाबत और ज़्यादा पूछताछ डॉक्टर रमीज से करना चाहती है जांच एजेंसी, लिहाजा जल्द ही कोर्ट में याचिका डालकर डॉक्टर रमीज को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी जांच एजेंसी। इसके साथ ही सूत्र ये भी बताते हैं कि जांच में आरोपी डॉक्टर रमीज के परिवार के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कनेक्शन सामने आए हैं। जांच एजेंसी को जानकारी मिली कि डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई अधिकारियों से करीबी रिश्ते रहे। इतना ही नहीं, पीएफआई की तरफ से 2 बार सलीमुद्दीन को सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल सलीमुद्दीन भी धर्मांतरण मामले में जेल में बंद है। जांच एजेंसी को शक है कि फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज को पीएफआई से जुड़े लोगों की मदद मिली। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछा कि फरारी के दौरान वो कहां छिपा था, तो वो कोई साफ जवाब नहीं दे पाया। उसने सिर्फ उत्तराखंड के कुछ इलाकों के नाम बताए। अब उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फरारी के दौरान उसके मददगार कौन थे। जांच एजेंसी का मानना है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे और आने वाले समय में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो देखिए, डॉक्टर रिजवान के डॉक्टर शाहीन से भी तार जुड़ रहे हैं। कई और भी खुलासे हुए हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे धर्मांतरण गैंग के तार दिल्ली धमाकों की आरोपी डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ है। क्या रिजवान बस एक मोहरा था? क्या धर्मांतरण गैंग का मुखिया कोई और था? क्या डॉक्टर शाहीन का प्यादा था डॉक्टर रिजवान? यूपी के केजीएमयू कांड से जुड़े ये सवाल चौंकाते हैं, क्योंकि इस कांड के आरोपी डॉक्टर रिजवान के तार आतंकी डॉक्टर शाहीन से जुड़ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर रिजवान डॉक्टर शाहीन का करीबी था। दिल्ली धमाके के बाद मैडम सर्जन कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन के काले कारनामे का चिट्ठा खुल गया था। पता चला था कि वो डॉक्टरों को आतंकी मॉडल का हिस्सा बना रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शाहीन केजीएमयू कांड के आरोपी डॉक्टर रिजवान को जानती थी। दोनों की मुलाकात लखनऊ के केजीएमयू कैंपस में ही हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी एटीएस ने इस बात की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस से मांगी है, क्योंकि खबर मिली है कि केजीएमयू में जिहाद का एजेंडा चलाया जा रहा था। इसी वजह से माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं।
क्योंकि सूत्रों से मिली खबर से ऐसा लगता है कि केजीएमयू कांड में रिजवान सिर्फ मोहरा था। पूरे धर्मांतरण गैंग का सरगना कोई और ही है। डॉक्टर रिजवान और आतंकी शाहीन की दोस्ती की खबर ने इस शक को और गहरा कर दिया। यही नहीं, इस कांड में आरोपी रिजवान की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि केजीएमयू कांड की फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी ने बड़े खुलासे किए। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज द्वारा धर्मांतरण मामले में बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में अनेक खुलासे हुए हैं, चौंकाने वाले खुलासे। और यही वजह है कि इसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि डॉक्टर रिजवान को बर्खास्त किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि केजीएमयू फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में सभी अधिकारी सहमत थे कि डॉक्टर रिजवान गलत था। वो कई लड़कियों के संपर्क में था और लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल करता था। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि डॉक्टर रिजवान को केजीएमयू में आए तकरीबन 20 महीने हुए। यहीं पर 12 महीने के अंदर उसने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी कर ली, वो भी केजीएमयू कैंपस के अंदर। यही नहीं, खबर है कि रिजवान ने अपनी शादी में किसी फैकल्टी या किसी रेसिडेंट डॉक्टर को नहीं बुलाया, बल्कि उसने छुपाया कि वो शादीशुदा है। यही बड़ी वजह रही कि पीड़ित रेसिडेंट डॉक्टर को ये जानकारी नहीं मिली कि आरोपी डॉक्टर रिजवान शादीशुदा है। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी रिजवान आगरा, अलीगढ़ समेत यूपी के कई जिलों की लड़कियों के संपर्क में था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि केजीएमयू के सीनियर्स को एहसास है कि डॉक्टर रिजवान पर शिकंजा उन्हें पहले कसना चाहिए था, लेकिन एक अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर रिजवान इतनी शराफत से रहता था कि कभी उस पर शक नहीं हुआ। कमेटी ने ये मान लिया है कि डॉक्टर रिजवान गलत था और कई लड़कियों के संपर्क में था, साथ में उसने अपना शादीशुदा होने की बात भी छिपाई रखी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये भी पता चल रहा है कि केजीएमयू के सभी वो रेसिडेंट डॉक्टर जांच एजेंसी के निशाने पर होंगे जो आरोपी डॉक्टर रिजवान के फ्रेंड लिस्ट में थे, क्योंकि जो शख्स इतनी मासूमियत से अपने प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाता था, वो जरूर अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करता होगा।